वेलकम बैक एवरीवन। आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 9 का क्लाइमेट चैप्टर। ये फर्स्ट पार्ट है। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। अगर हम फर्स्ट टॉपिक देखें बेटा, हमारे टॉपिक निकल के आता है तो फर्स्ट हमारी बुक में दिखेगा क्लाइमेट। अब क्लाइमेट बेसिकली है क्या, हाउ इट इज डिफरेंट वेदर, वेदर से डिफरेंट कैसे है, ठीक है, ये सब समझेंगे आज की क्लास में। और आल्सो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को इंडिया में, वो भी हम इसमें आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आपको क्लाइमेट, वेदर एंड जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट हैं वो सब समझाए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो जरूर एंड तक आपको देखनी है, अच्छे से ये समझाए जाएंगे विद एनिमेशन पीपीटीज। ओके बेटा, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा निकल के आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर लार्ज एरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जितने भी वेदर कंडीशंस रही एक एरिया की, ठीक है, एक लार्ज एरिया कंसीडर किया जाता है, उसकी टोटल वेदर कंडीशंस देखी जाती हैं बहुत लंबे टाइम पीरियड तक, तब उस जगह का क्लाइमेट डिसाइड होता है, ठीक है। और हमारे वर्ल्ड में अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स के हिसाब से जो एरियाज हैं वो डिवाइडेड हैं, ठीक है। वेदर जो है आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो राइट नाउ आप अगर बाहर निकले जो आपको फील हो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वो है वेदर। क्लाइमेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जगह का लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जितना भी टोटल वेदर कंडीशंस हैं उसको मिला के डिसाइड किया जाता है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो मानसून टाइप आपको देखने को मिलेंगी। अब ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इन पे अफेक्ट कौन डालता है ये मैं आपको प्रॉपरली अच्छे से समझाऊंगा कि कितने क्लाइमेटिक कंट्रोल्स होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट कंडीशन पे अफेक्ट डालते हैं, ठीक है बेटा। बेटा अब आप अपने सामने देख रहे हैं फैक्टर्स जो कि इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं। इसमें से आपका लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट, रिलीफ फीचर्स भी आते हैं। कई पॉइंट्स आपके न्यू एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड है, बट स्टिल मैं आपको सारे 6 के 6 पॉइंट समझाऊंगा, जिसमें से पहला पॉइंट आपका निकल के आता है लैटिट्यूड। तो अगर आप बेटा लैटिट्यूड की तरफ देखें, ये है आपका अर्थ, और जो रेड लाइन आपको देख रहा है ये वो है अर्थ कर्वेचर, ठीक है। अर्थ कर्वेचर डिसाइड करता है कि कितना सोलर एनर्जी कौन से पार्ट को मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सन से हमें जो रिसीव हो रहा है सोलर एनर्जी, बट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और साउथ पोल में अलग अलग सोलर एनर्जी रिसीव हो रहा है बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। ओके, और इसी वजह से जैसे हम इंडिया से पोल्स की तरफ ट्रैवल करेंगे, जैसे कि नॉर्थ पोल की तरफ ट्रैवल करेंगे, तो हमें जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा। ओके, और जैसे हम नॉर्वे वगैरह की बात करें, वहां पे बहुत ज्यादा आपको डिक्रीज टेम्परेचर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा स्नोफॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी आपके सामने जो है अर्थ का सरफेस दिखाया गया जिसमें आपको अलग अलग जोन्स बताए जाएंगे, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनने सारे जोन्स के बारे में। 3 तरह के आपका वो आ गया जोन्स। एक तो आ गया आपका टॉर्रिड जोन, जो कि इक्वेटर के पास वाले एरियाज को हम टॉर्रिड जोन के नाम से जानते हैं। जो भी आपका मिडल में इक्वेटर के पास पड़ेंगे जोन, उसको हम टॉर्रिड जोन के नाम से बेटा जानते हैं। बेसिकली ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के बीच में ही पड़ेगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो अबव पार्ट है, जो कि आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, वो पड़ेगा टेम्परेट जोन, ठीक है, नाम याद रखना है। आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में टेम्परेट जोन, और नीचे की तरफ अगर देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे भी टेम्परेट जोन। बेसिकली जब हम ट्रैवल करते हैं, जो लोग स्नोफॉल्स वगैरह या थोड़ा कोल्ड कंट्रीज में जाना चाहते हैं वो जाते हैं टेम्परेट जोन की तरफ, ठीक है। जिनको थोड़ा कोल्ड वेदर एंजॉय करना है वो जाते हैं टेम्परेट जोन की तरफ, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। और जो है इससे ऊपर अगर हम जाना चाहें जहाँ पे ह्यूमन सर्वाइवल थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, वो आपका सामने जो आएंगे वो है बेटा जो कि आर्टिक सर्कल से ऊपर होंगे या अंटार्कटिक सर्कल से नीचे होंगे, वो होंगे फ्रीजिड जोन, ठीक है। सारे जोन्स आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। पहला फ्रीजिड जोन जो कि आर्टिक सर्कल के भी ऊपर है, दूसरा टेम्परेट जोन जो कि आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, तीसरा आपका इक्वेटर के पास में टॉर्रिड जोन, फिर आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में टेम्परेट जोन, और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे सारा फ्रीजिड जोन आपका देखने को मिलेगा। नीचे आपका कलर वाइज आप सेल्सियस देख ले सकते हैं कि कहाँ पे कितना माइनस या प्लस सेल्सियस जा सकता है, ठीक है बेटा। हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात, कि ये तो हमारा हो गया लाइट्यूड की बात। अगला जो बेटा हमारा टॉपिक निकल के आता है वो है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड देख लेते हैं कैसे हमारे क्लाइमेट कंडीशन को अफेक्ट करता है। बेसिकली ऑल्टीट्यूड बोला जाता है बेटा हाइट्स को, ठीक है, सी लेवल से
जितना भी हाइट होगा वो हम देखेंगे ग्राउंड लेवल से, और जितने हम हाइट पे जाएंगे उतना क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वो लोग को पता है कि टेम्परेचर जो है जितना हम हाइट्स पे जाएंगे उतना कम होता जाएगा, ठंडी बढ़ती जाएगी। अब ये भी हमें देखा है जितना लो अल्टीट्यूड होगा एयर का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होगा, जितना हम अबव जाएंगे तो एयर का जो कंसंट्रेशन मतलब कितना मॉलिक्यूल्स पास हैं दूर है, ठीक है, वो होता है मोर कंसंट्रेशन। जितने मॉलिक्यूल पास है मोर कंसंट्रेशन, जितने मॉलिक्यूल्स दूर है वो है लेस कंसंट्रेशन। तो एयर का जो कंसंट्रेशन है वो लो लेवल पे तो बहुत ज्यादा होता है, बट हायर लेवल पे जो कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। इसलिए ऑल्टीट्यूड भी क्लाइमेटिक कंडीशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ओके, जैसे हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, जितनी हाइट पे जाएंगे उतनी ज्यादा आपको टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलेगा। थर्ड आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ये भी समझ लेते हैं बेटा, प्रेशर एंड विंड सिस्टम है क्या। बेसिकली दो टाइप ऑफ प्रेशर होते हैं, हाई प्रेशर एंड द लो प्रेशर, ठीक है। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है। कहां से कहां, ये याद रखना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर जो है ट्रेवल करती है। ओके बेटा, ये हमें बिल्कुल चार्ट ध्यान रखना है अपने माइंड में एग्जाम्स के टाइम पे। फिर जैसे कि अब हम छोटा सा एग्जांपल ले लें यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप कोई एसी वाला रूम है, ठीक है, वहां पे आप क्या करते हैं कि सारे डोर्स बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि जो आपके रूम में जब कूल होता है वहां पे जो है आपका क्या नाम है, जो एयर है वो बाहर की तरफ जाने लगती है, जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगती है। जैसे आप अपने सामने स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, जो एसी से हवा है वो कहाँ जाने की कोशिश करती है, लो कंसंट्रेशन वाले एरियाज में जाने की कोशिश करती है, ठीक है बेटा। इसका हम एक और एग्जांपल समझेंगे ओशंस के रिगार्डिंग। जैसे कि हम देखेंगे कि अब जो ओशन के पास वाला लैंड होता है वो क्या करता है, बहुत जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है। लैंड जो है इस चीज से ज्यादा फास्टर हीट होता है, तो क्या होता है वहां पे लो प्रेशर जनरेट होता है। तो जो हाई प्रेशर की एयर है वो किस तरफ जाती है, वो लैंड की तरफ जाने लगती है, मतलब लो प्रेशर एरियाज की तरफ जाने लगती है। ये हो गया आपका बेटा प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अगला आपका आ गया डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अगला बेटा आपका टॉपिक आ गया डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कि सी से जो डिस्टेंस है उसका क्या फर्क पड़ता है क्लाइमेटिक कंडीशन, वो देख लेते हैं। जैसे कि बेटा आप इंडिया का मैप देखेंगे, जितना भी कोस्टल रीजन है, मतलब जो कि ओशन के पास रीजन है, वहां का अगर हम टेम्परेचर देखें, केरला, मैंगलुरु, गोवा, इन सब का जो टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बेसिकली आप देखोगे रेनफॉल वाली हैं और ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। जितना भी हम कोस्टल एरिया जो ओशन के पास है उनका देखें तो ऑलमोस्ट सेम होती है। पर जिस तरह जैसे जैसे हम इक्वेटर जो सेंटर है उस वहां पर बढ़ते हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। जो समर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और विंटर्स है बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। और ऐसे जो कंडीशंस है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी। आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आपको। ये हो गया बेटा हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। और अगला आता है हमारा ओशन करंट्स, ठीक है। ओशन करंट्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है बेटा। अब ओशन करंट्स का में दो एरोज हैं, एक तो रेड है एक ब्लू है। जो रेड एरो है वो है वार्म वाटर करंट्स, और जो ब्लू एरो है वो है कोल्ड वाटर करंट्स, ठीक है, करंट सॉरी। और जो ओशन करंट्स हैं वो बनते किससे, विंड, टेम्परेचर, सोल कंटेंट, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून से आपके जो ओशन करंट्स हैं वो बनते हैं। अगेन रिपीट करता हूँ, ओशन करंट्स का फॉर्मेशन किससे होता है, विंड, वाटर टेम्परेचर, सॉल्ट कंटेंट और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून, ठीक है। इन सबसे ओशन करंट्स जो हैं आपके फॉर्म होते हैं। और आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे जो इक्वेटर के पास है, बेसिकली इक्वेटर के पास जो भी हैं वो हैं सारे वार्म, ठीक है। जो इतने भी ओशन करंट्स इक्वेटर के पास हैं सारे वार्म ओशन करंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा। ये सारे आपके डायग्राम्स वगैरह दे रखे हैं आपकी बुक में। लास्ट हमारा आता है रिलीफ फीचर्स। कैसे रिलीफ फीचर्स हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि जितना भी हम एरियाज को देखें, जो भी माउंटेन एरियाज हैं, ठीक है। अब देखियो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जितने भी माउंटेन्स हैं वो क्या करते हैं, विंड्स को रोकने का काम करते हैं, विंड्स को ब्लॉक करने का आपका बेसिकली वर्क करते हैं। ये चार्ट आपके सामने दिख ही रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारा हिमालयन रीजन है वो सारी जो विंड्स हैं वो ब्लॉक करता है, ठीक है। और जितना हमारा साउथ अरेबियन सी के पास है जो एरिया, ठीक है, जहाँ से साउथ में मानसून आता है, वो सारी जो है रिलीफ फीचर्स पे डिपेंड करता है कि कैसे हमारे रिलीफ फीचर्स होंगे और क्या हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को अफेक्ट वो करेंगे, ठीक है बेटा। 5 फैक्टर आपको समझाया मैं, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैं अगर इसी क्लास को रिवाइज कर दूं, पहले मैंने आपको समझाया कि क्लाइमेट क्या होता है, सेकेंडली आपको समझाया कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होते हैं,
6 फैक्टर जो हैं आपको अपनी बुक में भी देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी, कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं हमारे क्लाइमेटिक कंडी हमारे इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। लैटिट्यूड बताया, ऑल्टीट्यूड बताया, प्रेशर एंड विंड सिस्टम बताया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी बताया, ओशन करंट समझाया, रिलीफ फीचर समझाया। ओके, तो आज ये पार्ट 1 हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका इसके फर्दर जो चैप्टर है उसकी रिवीजन कराऊंगा। स्टिल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको दोबारा समझना हो, कोई भी टॉपिक आपका मिस हुआ उस वीडियो में, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो बेटा ये था आज की क्लास का टॉपिक्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।